दोस्तों देख रहे, थैंक यू। आखिरकार भाई खिलाड़ी कामयाब हो गया यार। हमें लगा इनके साथ वो भी मिल गया, पर नहीं, वो भी चाल दी। देखिए हाँ भाई। यार, प्ले करो। कितनी मीठी धुन है, चाहे कितनी बार सुनो दिल ही नहीं भरता। एक अजीब सा दर्द है इसमें। मम्मा, मैं आपकी खुशी के लिए बजाता हूँ और आप है कि दर्द की बातें करती हैं। अरे संजना जी आइए ना। कस्टर्ड नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। ये राजू ने भिजवाया, मैंने बनाया अपने हाथों से। सुना है? दो काजू डाला, एक बार चम्मच चलाया और बोलता कस्टर्ड को खुद बनाया। ये लीजिए। कमीना। किसी ने कमीना कहा? नहीं सर, यही तो सर। नहीं, ऐसे सुनाई दिया मुझे। नहीं सर। चलो काम पे चलो। यस सर, चलो चलो। आ फोन मुझे दो प्लीज। देखा माँ, वही है। किशन जी, हाँ जी। इतने दिन हो गए, ना आप दीदी को रात से मिलने देते हैं और ना बात करने देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप छोटी है ना जी, इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा। राज ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि राज संजना जी की जिंदगी में वापस आ जाए, और उसके लिए वी हैव टू पनिश हिम हार्ड। आप किसका है? वो ये आपका जमाई खंबे में चढ़ा हुआ है। देखना, मैं इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। हेलो, राज बोल रहा हूँ, संजना को फोन दो। घर में नहीं है। शट अप। पता वो घर पर है, बोल दो उन्हें। हम नौकरों ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया, फिर भी शर्म नहीं आती तुमको। बेशर्मों की तरह बार बार फोन किए जा रहे हो। आप क्यों नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ रासलीला खेलने? मम्मी, मुझे अभी बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दीदी का घर छुड़ा दिया, जब देखो यही पड़ा रहता है। अब तो मुझे लगता है जैसे इस घर का मालिक ये है और हम यहाँ पे मेहमान। देखो सीधे हो जाओ। जस्सी, अब तो नौकर भी तंग आ गए इससे। मम्मी, आप पर तो ना इसने जादू कर दिया है। मुझे सिर्फ इतना पता है, उसने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मेरे लिए तो ये फरिश्ता है, और मेरा दिल कहता है कि संजना का घर फिर से यही बसाएगा। काम तो सारे घर तोड़ने वाले कर रहा है। धक्के खाने का शौक है तो आ जाओ, गेट पे ही मिलेंगे। बात करते हो, चलो। नौकर फोन काट रहे हैं, संजना कोई भाव नहीं दे रही है और तुम्हारे मुंह पे घर के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। फिर भी तुम होकर संजना से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हो। पहले 10 मिनट नाराज होता था, उसके 20 फोन हो जाते थे, और आज इतने दिन हो गए उसकी आवाज तक नहीं सुनी मैंने। अरे यार तुम, और फिर गलती भी तो मेरी है। अरे चलो जल्दी क्लियर करो ये एरिया। अरे ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हम मर्द करते रहते हैं, उसमें क्या है? और तुमसे बड़ी गलती तो उसने की है। उसने क्या गलती की है? किंग का नाम लेके बेवकूफ बनाया उसने हमें। किंग तो उस दिन शहर में था ही नहीं। किसी मास्टरमाइंड की मदद लेके एक्सपोज किया उसने हमें। और दूसरी उससे भी बड़ी गलती की है। देखो, औरत टोली में बैठ के घर पे आती है और अर्थी पे वापस जाती है। वो टैक्सी बैठ के चली गई, गलती नहीं है। तो प्यार तो करती है ना तुमसे, कितने दिन अलग रहेगी, वापस आएगी। और नहीं तो वापस बुलाने के दो तरीके हैं। एक तो आप माफी मांगो, पैर पकड़ो, सैंडल उठाओ, योगी बन जाओ। और दूसरा तरीका मेरा है, देखो सुनो जी जरा जॉगिंग करते करते गरम गरम चाय पिलाओ और ये पैच जल्दी क्रॉस कर लिया करो। जी। ये तरीका मेरा है। अब डिसाइड तुमको करना है, तुमको योगी बनना है या विक्रम। बॉस, भाभी भी तो संजना की तरह घर छोड़कर चली गई थी, ये कैसे वापस आ गई? आ नहीं था, वही तरीका तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो किसका फोन है? जी, वो मेरे भाई का है। चाय आ रही है? ओके। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ? एडवाइजर बन गए हैं राज के। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं बेचारे को। अच्छा सुनिए ना, वो बम तैयार हो गया क्या? हाँ, 2-4 दिन में दे दूंगा। अब जल्दी से दिलाई दीजिए भाई। एक बार इनके सर पे फोड़ दो ना, दिल को सुकून मिल जाएगा। फोड़ देना, फोड़ देना। वो राज बहुत परेशान है बेचारा, एक बार संजना से मिलवा दीजिए ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलवाने का वक्त आ गया। ठीक है बहना, मिलवा देते हैं। थैंक यू। हाँ बॉस। वेरी गुड। हम तुम्हें फोन करने के लिए मना कर रहे हैं और तुम मिलने चले गए। यार हम दिन रात अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये तो साला बड़े-बड़े है, सीधे आइडियाज है। निकाल के ला रहे हैं और तुम हो गए। छोड़ो ना बॉस, वैसे भी मूड ऑफ है, वो अभी तक आई नहीं है। ओ, तो भाई साहब वहाँ बैठे मैडम का 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। अरे थोड़ा पहले चले जाते यार, होटल की साफ सफाई भी कर लेते। चलो खैर, अभी चली गए हो तो एक बात का ध्यान रखना, देखो अपने पे कंट्रोल रखना, बीच मत जाना। वो आएगी, आते ही लड़ाई झगड़ा करेगी, चीखेगी चिल्लाएगी, उसके बाद रोई, और जैसे ही रोए गले लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। बॉस, बॉस आ गए।
तुम बहुत खुश हो, स्माइल। हाय अब लग रही है परी एकदम। बैठो। क्या लगी? कॉफी तुम काफी। हाँ, यहाँ कॉफी काफी अच्छी है। एक्सक्यूज मी, टू कॉफीज प्लीज। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, तुम हमेशा अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। अच्छा बताओ, क्यों बुलाया मुझे? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, झगड़ना चाहती हो। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, आज निकाल दो। अब इन सब बातों का क्या फायदा? बताओ टाइम क्या हुआ है? 4 बजे हैं। तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, फिल्म जाने का प्रोग्राम था। तुम्हारा घर आने का क्या प्रोग्राम है? क्या मैं किसी होटल में रह रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब हमारे अपने घर। उसके बारे में मैंने सोचा नहीं अब तक। सॉरी, मैं अभी आया। वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल में जो थी बात चेहरे पे नहीं आनी थी तुमने। इसके लिए तुम्हें मिलेगा ये क्या है? ऑस्कर। तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजरा? मगर मुझे ये पता है कि उसके दिल पे क्या गुजरी है। बेचारा पागल हो गया। अच्छा सुनो, ये सब कॉफियों के बिल तुम भरोगी। बिल? मैं क्यों? यार तुम सवाल बहुत करती हो। और तुम जवाब नहीं देते। जवाब ये है कि मैं तुम्हें उससे मिलवाने नहीं बल्कि बिल भरवाने लाया हूं। समझी? चुप करके बिल भरते रहो। बिल भरा उसने? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? अरे औरतें कभी बिल भरती हैं, वो भी भाई। ये सुनो, जी तुमने कभी बिल भरा आज तक? जी, आपके होते बस हुए- देखा, संजना ने आज तक इससे पहले पर्स के अंदर हाथ डाला नहीं। वो तुझको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब के बाद से उसे तेरी जरूरत नहीं है। शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज आजाद। ये गेम खेला जा रहा है, समझ रहा है ना? हाय, हाँ बहन, क्या हो रहा है वहाँ? वही सेम एडवाइजर्स, कोई फर्क नहीं है। किसका फोन है? जी, वो मेरे भाई का। ये तुम्हारा भाई को ज्यादा फोन नहीं करना भाई अभी वो टैरो का रीडर बन गया ना, ये ईना आपका बिना फ्यूचर होती बताता थी है। हेरा फेरी में। हाँ भाई, बोलो। बम मिल गया तुम्हें? मिल गया भाई, और आज इन पेपर्स में मैं उनसे साइन भी करवा लूंगी। देख लेना बहन, अगर उसने पेपर पढ़ लिया ना तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। अरे डोंट वरी भाई, पेपर्स तो मैं उनको पढ़ने ही नहीं दूंगी, कुछ तो करूंगी। आप भी और सब बोलता चाहते क्या? है ये संजना कभी दहेज वापस वाला ना? सीन। अरे आए ना आए, अब तुम उस औरत के सामने और झुकोगे नहीं। औरत? शी इज माय वाइफ। ये हो क्या आपको? एनीवेज, माय पर्सनल मैटर। पर्सनल ना, अब ये पर्सनल नहीं रह गया है। अब ये पूरी दुनिया के मर्दों की इज्जत का सवाल बन गया है, और मैं मर्दों को हारने दूंगा नहीं। अब क्या है? अब बैंक में नया अकाउंट खुलवा रही हूँ, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। राज, अगर आज तू हार गया, ये औरतें हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएंगी। लाओ चश्मा दो। चश्मे के ऊपर तो आप बैठ गए। पहले नहीं बता सकती थी? मेरे बोलने से पहले ही आप बैठ गए। तो अब क्या तुमसे पूछ के उठूं बैठूं मैं? अब मैं पढ़ दूँ? मैं पढ़ दूं बैंक के पेपर्स? पेपर देख के पता चलता क्या है वो? लाओ पेन। हाँ, क्या कह रहा था मैं? आप मर्दों को हारने नहीं देंगे। हाँ, अगर इस बार ये औरतें जीत गई तो फिर समझ ले खेल खत्म। फिर हम किचन में बर्तन मांजेंगे, बच्चे पालेंगे, ये औरतें सोफे पर टांग पसार के T20 देखेंगी। और जहां तक मैं बोल रहा हूँ, अब 2 विटनेस क्या? भी हाँ? चाहिए। 2 विटनेस भी चाहिए थे। अरे यहाँ तो बस एक ही दूसरे के बाजार से ढूंढ के लेके आऊँ। नहीं, एक अगर राज कर देता तो मैं दूसरा अपने भाई से पूछो। अपनी- लो भाभी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा था? आप मर्दों को हारने नहीं देंगे। वो तो पहले कह रहा था, अभी क्या कह रहा था? हम T20 देखेंगे। हाँ, गलत। मैं कह रहा था कि मुझे लगता है राज, कि इसे क्या? मुझे लगता है पीछे भी कर कि देना। मुझे लगता है कि जहां तक औरतों को मैं जानता हूँ बॉस, ये औरत का काम हो ही नहीं सकता। ये वही है जो उस दिन नकली किंग बन के आया है, मास्टरमाइंड मेरे लिए। He's right. तुम्हारा काम हो गया? जी। तो अपना काम ये है कि अपन को पता लगा रहा है कि वो है कौन, मास्टरमाइंड। ऐसी क्या देख रही हो फूफू जी? आपकी दीदी के साथ रोमांस नहीं, राज को वापस लाने की तरकीब सिखा रहा हूँ। किशन, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाह, राज असली गर्लफ्रेंड रख सकता है लेकिन तुम नकली बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती। अरे संजना जी, मर्द चाहे जितने भी चक्कर चला ले चलता है, लेकिन जब बीवी का चक्कर चलता है ना, तो हमारे जो मर्द हैं वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तुम्हें उसने बहुत सताया ना? बहुत तड़पाया ना उसने? तुम्हें बहुत रुलाया ना? फिक्र मत करो, उसे अब हम रुलाएंगे। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये नकली बॉयफ्रेंड भी तुम ही बन गए। कुकू जी, परा हूँ लेकिन अपना ही समझना। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है, वो तो संजना ने मुझे कहा था कि एकदम स्मैशिंग एंड डैशिंग लड़का होना चाहिए ताकि उसके हस्बैंड को विश्वास हो सके। मैंने सोचा ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढूंगा, इसलिए मैंने कहा खुद ही कुर्बानी दे देता हूँ। क्या कहना? और कितनी कुर्बानी दोगे बेटा? खरीदना।
लेकिन तुम्हारी इस नकली अफेयर की खबर राज तक कौन पहुंचाएगा? योगी, राज की बर्बादी की खुशी उससे ज्यादा और किसको होगी? खिलाड़ी तो यार अपने ही मजे कर रहा है, अब समझ नहीं आ रहा खिलाड़ी का क्या प्लेयर है, आखिर वो चाहता क्या है, उनको मिलाना चाहता है या खुद ही मतलब कांटा फिट कर रहा है। दूसरे वो बड़ी आंखों वाला है, वो भाई अपना भाषण दे रहा है, ये करना चाहिए, औरत मिल नहीं देना चाहिए, पता नहीं उसकी क्या साइंस चल रही है। वो तो बढ़िया कोला ना, वो अपनी तरह से बड़ा भाषण देता है, बेचारे को पागल कर दिया है बादल भैया। वो भी इसकी सलाह है ना, ये खिलाड़ी भी बड़ा चालाक लगता है भाई इसका, ये कुछ खिलाड़ी अपनी ही लाइंस क्लियर कर रहा है ना, बोलता रहता है। बड़ी आंखों वाला भी बेचारा क्या करे, वो भी बड़ी सलाहें देता रहता है ना। बादल भैया इसमें तो थोड़ा बुझ गया है यार। बादल भैया जैसे पागल हो गया है, श्याम भैया नहीं दिखा रहा है, वो होता तो मजा आता। ये बड़ी आंखों वाला दिख रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।